नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। शर्मिला के मंथन में आज बात करेंगे बोचहा विधानसभा उपचुनाव की। बोचहा विधानसभा उपचुनाव किसकी जीत आखिर जनता तय करने वाली है, ये तो अब वक्त बताएगा, यानी 16 अप्रैल बताएगा। लेकिन हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जीत का इशारा कहाँ है, किस पार्टी की ओर है। दरअसल आपको बता दें कि राजद, वीआईपी और बीजेपी इन तीनों से जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रत्याशी बेबी कुमारी को उतारा है, जो कि 2015 से 2020 तक निर्दलीय विधायक रही, वहीं दूसरी ओर वीआईपी ने उतारा है रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को, वीआईपी से प्रत्याशी बनाया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राजद ने किसे प्रत्याशी बनाया। दरअसल राजद के नेता और फिलहाल जो राजद की कमान संभाल रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों रणनीतिकार बनते जा रहे हैं। आखिरी वक्त पे तेजस्वी यादव अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हैं और कहीं ना कहीं इन दिनों जो चुनावी परिणाम आ रहे हैं वो तेजस्वी यादव के हक में आ रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने क्या रणनीति बनाई थी। दरअसल जैसे ही बीजेपी ने बोचहा से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया तो तेजस्वी यादव ने सबसे पहले अपनी रणनीति में बदलाव किया। आपको बताते चले कि पहले ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि एनडीए यानी कि एनडीए जो प्रत्याशी उतारेगा वो वीआईपी के समर्थन से होगा और प्रत्याशी का नाम था अमर पासवान, जो कि मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने प्रत्याशी बदला, बीजेपी ने बेबी कुमारी को वहां से उतारा तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अमर पासवान को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि पहले तेजस्वी यादव रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को टिकट दे रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर तेजस्वी ने बदलाव किया और अमर पासवान ने वीआईपी का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव ने जैसे ही रणनीति में बदलाव किया, वीआईपी सुप्रीमो को बड़ा झटका लगा और वीआईपी सुप्रीमो ने रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को वीआईपी का टिकट दे दिया। तीनों की क्या कुछ इतिहास है, जरा थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बेबी कुमारी 2015 से 2020 तक विधायक रही हैं, तो रमई राम 1980 से 2015 तक विधायक रहे, यानी कि 9 बार, करीब 9 बार वो वहां से विधायक रह चुके हैं। 24,000 मतों से बेबी कुमारी ने 2015 में उन्हें हराया था, वो निर्दलीय वो विधायक वहां की बनी थी। इसके बाद अमर पासवान की बात कर ले तो अमर पासवान बेटे हैं, यानी कि पुत्र हैं स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के, जो कि वीआईपी के बोचहा सीट से विधायक थे, जिनका निधन हुआ और ये सीट खाली हुई। अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव की ओर ये जो जीत है वो इशारा क्यों कर रही है। दरअसल बीजेपी की प्रत्याशी हैं बेबी कुमारी और बेबी कुमारी इन दिनों प्रचार प्रसार में काफ़ी जुटी हुई थी, लेकिन जैसे ही प्रचार प्रसार बेबी कुमारी करने जाती या बेबी कुमारी के पक्ष में कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता प्रचार करने जाता तो उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस बार की जो तस्वीरें हमने देखी वो हैरान कर देने वाली थी। एक तरफ जहां बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी को गुस्साई जनता ने घेर लिया, तो दूसरी ओर संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने गए थे, उन्हें भी मंच छोड़कर वहां से निकलना पड़ा, जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। उसके बाद बीजेपी के सांसद अजय निषाद को भी सामना करना पड़ा जनता के गुस्साए तेवर का। दरअसल जनता का आरोप है कि बीजेपी के प्रत्याशी बेबी कुमारी ने कोई काम नहीं किए। अब बारी आती है रमई राम की। रमई राम को भी जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा, लेकिन अमर पासवान के पक्ष में तेजस्वी यादव ने जब भी सभाएं की, तेजस्वी यादव और अमर पासवान को जनता ने स्वीकारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बता दें आपको तो जनता ने मुसाफिर पासवान को भी स्वीकारा था। मुसाफिर पासवान फिलहाल काम कर ही रहे थे, तब तक उनका आकस्मिक निधन हो गया और कहीं ना कहीं इस निधन से अमर पासवान को लोगों की यानी जनता की सहानुभूति मिली है। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट में कुल 3 लाख मतदाता हैं और बोचहा विधानसभा सीट में जाति समीकरण की बात कर ले तो यादव, मुस्लिम और भूमियार
निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उसके बाद पासवान जाति के लोग आते हैं जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और अब बात कर ली पासवान वोटर्स की, तो बीजेपी की निगाहें पासवान वोटर्स पर है। बीजेपी पासवान वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है। लेकिन अगर राजद की बात कर ले तो राजद के समर्थन में कई भूमियार नेता उतरे थे। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव जनसभा करने जा रहे थे तो कई भूमियार नेताओं ने तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दिया था और ये तेजस्वी यादव के पक्ष में एक बार फिर से दिखा। हम परिणाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जहां इशारा हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि अमर पासवान के माता पिता दोनों का निधन हो चुका है और कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्र के लोगों को अमर पासवान से सहानुभूति है। दूसरी बात, जो बोचाहा विधानसभा क्षेत्र है वो पिछड़ा क्षेत्र आता है। कई बार ऐसा होता है जब भी बाढ़ की स्थिति आती है तो वहां के लोग मुसीबत में पड़ते हैं और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वहां से नदारद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में लोगों का कहना है कि जब मुसाफिर पासवान वहां से विधायक थे, मुसाफिर पासवान के निधन के बाद भी अमर पासवान ने कई बार लोगों की शिकायतें सुनी और नाव की व्यवस्था कराई थी और लोगों का समर्थन यानी लोगों को भरपूर समर्थन दिया और इसको लेकर भी लोग अमर पासवान को पसंद कर रहे हैं। 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ओर जीत का इशारा हो रहा है। अब आपको बता दें, जातीय समीकरण की हमने बात कर ली तो जातीय समीकरण में फिलहाल निर्णायक भूमिका मुस्लिम यादव और भूमियार निभा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने इस समीकरण को बखूबी अपने दिमाग में लिया है और इन समीकरण को सेट करते हुए तेजस्वी यादव ने इस बार चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारा है। अब देखना यह है कि इन दिनों जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी नई नई रणनीतियां बना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आखिरी वक्त पर अपनी रणनीति को बदला और जो समीकरण सेट किया है वो समीकरण अब कितना काम आता है। फिलहाल आपको बता दें कि राजद के नेता तेजस्वी यादव के साथ राजद के प्रत्याशी को भी जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और जिस तरह से बाकी के प्रत्याशियों का जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जनता की नाराजगी को झेलना पड़ा, ये भी आरजेडी के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल इस मंथन में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत और अब 12 अप्रैल को मतदान है और 16 अप्रैल को है परिणाम।